हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू शुभ। आज इस वीडियो में हम लोग मिक्स्ड जीके के टॉप 100 वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि हम वन लाइनर्स की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग मिक्स्ड जीके के 100 वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। मीन्स इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से होंगे और हर टॉपिक से होंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है स्टेपिस, जो कि ईयर में पाई जाती है। कान में स्टेपिस होती है, वही है स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मींस ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट हड्डी कौन सी होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है फेमur, जो कि थाई बोन में पाई जाती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है स्किन। एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो हम जानते हैं लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? मींस स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी? तो उसका करेक्ट आंसर है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज द शॉर्टेस्ट डे इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। मींस साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो शॉर्टेस्ट डे होता है वो कब होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 2 जून। द शॉर्टेस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 जून इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द अर्थ्स एवरेज ऑर्बिटल वेलोसिटी? मींस अर्थ की एवरेज ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है 29.79 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट वन इज अर्थ टेक्स हाउ मच टाइम इन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन? मींस सन के अराउंड चक्कर लगाने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? तो हम जानते हैं इसका आंसर होगा 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स। नेक्स्ट वन इज द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स इन। मींस जो अर्थ के अंदर जो इक्वेटर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हम जानते हैं जो लैटिट्यूड होती है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है, उसी को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट इज कॉल्ड द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया? मींस किस स्टेट को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर कर्नाटक। कर्नाटक इज नोन एज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज एलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। मींस जो एलिसा टेस्ट है वो किसके डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है? तो हम जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा एड्स। जो एलिसा टेस्ट होता है वो एड्स के डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल इज। किस सेल ऑर्गन को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोम इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। विच पार्ट ऑफ आई इज डोनेटेड? मींस आई को अगर डोनेट करना हो तो उसके लिए कौन सा आई का कौन सा पार्ट होता है जो डोनेट किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है कॉर्निया। कॉर्निया इज डोनेटेड। नेक्स्ट वन इज विच इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड इन द बॉडी? तो हम जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड? मींस जो ब्लड का थक्का जमना होता है उसके लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है विटामिन के। विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट वन इज द ग्लैंड विच इज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। मींस ग्लैंड का नाम बताना है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो उसका करेक्ट आंसर है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज द ग्लैंड विच इज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। नेक्स्ट वन इज विच ग्लैंड्स आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स? मींस कौन सी जो ग्लैंड्स होती है वो डक्टलेस होती है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। नेक्स्ट वन इज नेम द विटामिन्स दैट आर वाटर सॉल्युबल। तो हम जानते हैं दो तरीके के विटामिन्स होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो होते हैं बी एंड सी। विटामिन बी एंड विटामिन सी आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल ब्लड डोनर। मींस यूनिवर्सल ब्लड डोनर का मतलब जो एक सा ब्लड ग्रुप जो सबको ब्लड अपना डोनेट कर सके। तो उसका करेक्ट आंसर है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल ब्लड डोनर। नेक्स्ट वन इज विच इज द यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप? मींस एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी से भी रिसीव कर सकता है ब्लड, यानी कि वो यूनिवर्सल रिसीवर है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा एबी। एबी इज द यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन फ्रॉग हार्ट? मींस जो फ्रॉग का हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 3 चैम्बर्ड हार्ट। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 4 चैम्बर्ड हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज वाई आर लीव्स ग्रीन इन कलर? जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं। वाई इज ब्लड रेड इन कलर? मींस जो खून होता है वो रेड क्यों होता है, मतलब लाल कलर का क्यों होता है? तो ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है 7.4। नेक्स्ट वन इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज। मींस सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है एबी नेगेटिव। एबी नेगेटिव इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट वन इज द मेटल प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन इज। मींस हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है आयरन। आयरन इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट वन इज द मेटल प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज फाउंड इन द क्लोरोफिल। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन जीन्स आर। मींस ह्यूमन जीन्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर 46। ये 23 के पेयर में होते हैं, इसलिए 46 नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के ह्यूमन जीन्स के अंदर।
नेक्स्ट वन इज विच एसिड प्रेजेंट्स इन विनेगर, मींस विनेगर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। नेक्स्ट वन इज द डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन इज, मींस प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से जो चिल्ड्रन के अंदर बीमारी होती है उसका क्या नाम है, तो उसका क्वासियोकोर। नेक्स्ट वन इज विच प्रोग्राम गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, मींस गरीबी हटाओ का जो स्लोगन है वो किस प्रोग्राम के दौरान दिया गया था, तो उसका करेक्ट आंसर है फिफ्थ 5 ईयर प्लान, मींस ड्यूरिंग द फिफ्थ 5 ईयर प्लान द गरीबी हटाओ स्लोगन वाज गिवन। नेक्स्ट वन इज इन विच 5 ईयर प्लान इंडिया एडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, मींस किस 5 ईयर प्लान के दौरान इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था, तो उसका करेक्ट आंसर है सेकंड 5 ईयर प्लान। ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड, मींस फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 1951। 1951 में सबसे पहली बार 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था। नेक्स्ट वन इज द सेक्रेटरिएट ऑफ सार्क इज सेटअप एट, मींस जो सार्क है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो उसका करेक्ट आंसर काठमांडू। नेक्स्ट वन इज हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो उसका करेक्ट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ गंगा नोन इन बांग्लादेश, मींस बांग्लादेश में जाने के बाद गंगा का क्या नाम होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है पद्मा। पद्मा इज द नेम ऑफ द गंगा नोन इन बांग्लादेश, मींस बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, मींस इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, तो उसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, मींस वर्ल्ड में सबसे डीपेस्ट माइन कहां पाई जाती है, तो उसका करेक्ट आंसर अफ्रीका। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज फाइंड इन अफ्रीका। नेक्स्ट वन इज द गिरनार हिल्स आर सिचुएटेड इन विच स्टेट, जो गिरनार हिल्स हैं वो किस स्टेट में सिचुएटेड है, तो उसका करेक्ट आंसर है गुजरात। द गिरनार हिल्स आर सिचुएटेड इन गुजरात। नेक्स्ट वन इज विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द ब्रद गंगा, मींस कौन सी रिवर को हम ब्रद गंगा के नाम से जानते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है गोदावरी। गोदावरी इज नोन एज द ब्रद गंगा। नेक्स्ट वन इज द अंडमान ग्रुप एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय, मींस जो अंडमान और निकोबार ग्रुप हैं वो एक दूसरे से किस लाइन से सेपरेटेड है, तो उसका करेक्ट आंसर है 10 डिग्री चैनल, मींस 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट वन इज इन टर्म ऑफ एरिया इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, मींस अगर हम एरिया के टर्म में बात करें तो इंडिया 7th नंबर पे आता है। नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट द टेरेस कल्टीवेशन कहां देखी जाती है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है। नेक्स्ट वन इज विच सिटी इन इंडिया इज कॉल्ड द लेक सिटी, मींस किस सिटी को लेक सिटी के नाम से जानते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है उदयपुर। उदयपुर इज नोन एज द लेक सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज जेट स्ट्रीम्स आर यूजुअली फाउंड इन, जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं वो किस लेयर में पाए जाते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज में जेट स्ट्रीम्स पाए जाते हैं। विच स्टेट इन इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, मींस किस स्टेट को लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से जाना जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब। पंजाब इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। नेम द स्टेट डिवाइडिंग इंडिया एंड श्रीलंका, मींस इंडिया और श्रीलंका के बीच जो स्टेट है उसको क्या बोलते हैं, तो हम इसका करेक्ट आंसर होगा पाक स्टेट। पाक स्टेट इज द नेम दैट इज डिवाइडिंग द इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट वन इज विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, मींस किस सिटी को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट वन इज विच रॉक्स आर कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स, मींस प्राइमरी रॉक्स कैसे बोलते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आर नोन एज द प्राइमरी रॉक्स। नेक्स्ट वन इज मार्बल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू चेंज इन, मींस जो मार्बल्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है ड्यू टू द चेंज इन लाइमस्टोन, मींस जब लाइमस्टोन में चेंजेस आते हैं तो उससे मार्बल फॉर्म होता है। नेक्स्ट वन इज कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन, मींस कंचनजंगा कहां पे लोकेटेड है, तो उसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन सिक्किम। द विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज सिचुएटेड एट विच प्लेस, मींस विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां लोकेटेड है, तो उसका करेक्ट आंसर है कन्याकुमारी। द विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज सिचुएटेड इन कन्याकुमारी। नेक्स्ट वन इज द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, करेक्ट आंसर है ग्रीनविच। नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया इज, मींस ब्लैक पेपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया के अंदर, तो उसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज विच इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, मींस कौन सी सबसे लंबी पेनिनसुलर रिवर है, तो उसका करेक्ट आंसर है गोदावरी। सबसे लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी रिवर। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, मींस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, उसका करेक्ट आंसर होगा 5 जून। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। नेक्स्ट वन इज इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र इज नोन एज, मींस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है जमुना। नेक्स्ट वन इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज, मींस वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर है एंजल्स फॉल। एंड लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, मींस लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, तो उसका करेक्ट आंसर है डिस्टेंस। लाइट ईयर इज द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम इज, मींस सोलर सिस्टम का सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट वन इज ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम इज, मींस सोलर सिस्टम के बाहर सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर है सीरियस। इसको हम लोग डॉग स्टार नाम से भी जानते हैं। तो ब्राइटेस्ट स्टार जो आउटसाइड द सोलर सिस्टम है वो है सीरियस।
नेक्स्ट वन इज द हाईएस्ट ग्रेड एंड द बेस्ट क्वालिटी कोल इज, मींस कोल की जो क्वालिटीज होती हैं डिफरेंट, उसमें सबसे हाईएस्ट ग्रेड की और बेस्ट क्वालिटी का जो कोल होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल। नेक्स्ट वन इज द लॉन्गेस्ट डे इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज, मींस साउथर्न हेमिस्फीयर में सबसे लॉन्गेस्ट डे किस दिन पाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को देखने को मिलता है लॉन्गेस्ट डे इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट वन इज विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ड कंप्लीटली इंडिजियसली, तो कौन सा एटॉमिक पावर है जो कि इंडिया के अंदर कंप्लीटली इंडिजिनसली बना है? तो उसका करेक्ट आंसर है कलपकम। विच वन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क, मींस कौन सा स्टेट है इंडिया के अंदर जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। नेक्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ द वेदर फेनोमेना टेक्स प्लेस इन द, मींस जो ज्यादातर जो वेदर फेनोमेनन होते हैं वो किस लेयर में पाए जाते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर मोस्टली जो फेनोमेना होते हैं वेदर फेनोमेना वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, मींस साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो उसका करेक्ट आंसर है अनाईमुडी। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक इन द साउथ इंडिया। नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया इज, मींस इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट वन इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, मींस सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, मींस अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड होता है उसको किससे मेजर करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है सीस्मोग्राफ। इट इज मेजर्ड बाय द सीस्मोग्राफ। विथ विच कंट्री इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, मींस इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वो किस कंट्री के साथ शेयर होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट वन इज ऑन विच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे, मींस इंडिया के अंदर सबसे शॉर्टेस्ट डे कौन सी डेट को देखने को मिलता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 21 दिसंबर। ऑन 21 दिसंबर इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे। नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज, मींस इंडिया की सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल कौन सी है? तो उसका करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया। द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया इज, मींस सबसे लॉन्गेस्ट सी बीच कौन सा है इंडिया के अंदर? तो उसका करेक्ट आंसर है मरीन ब्रिज। नेक्स्ट वन इज मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, मींस जो रॉक्स मोल्ट हो जाती हैं और जो अर्थ की सरफेस के अंदर होती हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है मैग्मा। नेक्स्ट वन इज द लॉन्गेस्ट हार्बियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, मींस जो इंडिया का लार्जेस्ट हार्बियम है इंडिया कहाँ लोकेटेड है? तो उसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। द हिमालयाज इज द एग्जाम्पल ऑफ, मींस हिमालयाज किसका एग्जाम्पल है? तो उसका करेक्ट आंसर है फोल्ड माउंटेन्स। द हिमालयाज इज द एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज, मींस वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। नेक्स्ट वन इज एट बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया एसोसिएटेड, एक बैरन आइलैंड है इंडिया का जो कि यहाँ पे एकमात्र एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट वन इज विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है गोइटर। गोइटर इज द डिसीज दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रोटीन मेड अप ऑफ, मींस प्रोटीन किसका बना होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है अमीनो एसिड। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट वन इज द सादा एक्ट इज रिलेटेड टू, मींस सादा एक्ट किससे रिलेटेड है? तो उसका करेक्ट आंसर है चाइल्ड मैरिज। द सादा एक्ट इज रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज। नेक्स्ट वन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, तो किसके द्वारा प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है? तो उसका करेक्ट आंसर है बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस दैट इज राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हम जानते हैं कि 12 मेंबर्स को जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं इन द राज्यसभा। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने टाइप की रिट्स देखने को मिलती है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा 5। देयर आर 5 रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा 11। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दैट आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी रिलेटेड टू विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में लिखा गया है? तो उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने टाइप की इमरजेंसी मेंशन्ड है? तो उसका करेक्ट आंसर है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वन इज द हार्मोन सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज इज, मींस पैनक्रियाज के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर इंसुलिन। इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज। नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक इज आल्सो नोन एज, ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक को हम किस नाम से भी जानते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इनटू बोन इज कॉल्ड, मींस जब कार्टिलेज बोन बनती है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच कार्टिलेज इज चेंज इनटू द बोन। नेक्स्ट वन इज द थिनेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडीज, मींस ह्यूमन बॉडी की सबसे थिनेस्ट बोन कौन सी होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है फैबुला। फैबुला इज द थिनेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी।
नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सप्रेस्ड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, मींस इमरजेंसी के दौरान भी कौन सा आर्टिकल्स है या आर्टिकल है सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, क्योंकि ये राइट टू लाइफ से संबंधित है, इसलिए आर्टिकल 20 और आर्टिकल 20 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। कैंसलस बोन इज ऑल्सो नोन एज, मींस कैंसलस बोन को किस नाम से भी जाना जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है स्पंजी बोन्स, स्पंजी बोन्स नाम से जाना जाता है कैंसलस बोन्स को। नेक्स्ट वन इज लिगामेंट कनेक्ट्स, मींस लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, मींस प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, तो उसका करेक्ट आंसर है सेलुलोज। प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट विच फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम आर नोन एज, मींस एक ऐसा प्लांट का नाम बताना है जिसका फ्लावर सिर्फ एक ही बार आता है लाइफ में, तो उसका करेक्ट आंसर है मोनोक्रैपिक। मोनोक्रैपिक इज द प्लांट विच फ्लावर्स ओनली वन टाइम इन देयर लाइफ। नेक्स्ट वन इज द प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस्ड एट द शूट ऑफ द सेल टू ग्रो द लॉन्गर इज, मींस पेड़ की लंबाई के लिए जो शूट पर पाया जाने वाला हार्मोन है उसका नाम क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर है गिबरेलिन। गिबरेलिन इज द प्लांट हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड एट द शूट ऑफ द सेल टू ग्रो द प्लांट लॉन्गर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और टॉप 100 लाइनर्स की जो सीरीज है उसकी प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस है उनको भी वॉच कीजिए, जिससे जितना भी टॉपिक है आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। थैंक यू।